बैठो। बैठो। क्या नाम है बेटा? निर्मला गोदारा। गुड। आपने सेकेंडरी 80% और सीनियर सेकेंडरी 74। वेरी गुड। देन ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ, डेंटल सर्जरी। अच्छा आप डेंटल सर्जन है क्या? 76%। और आपकी हॉबी है बैडमिंटन? इंटरेस्ट है सर। यस। हाँ मतलब yes, हॉबी होती है। प्रोफेशनल नील अभी सर्जरी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मैं 2019 पास आउट हूँ, उसके बाद से मैं इसके लिए प्रिपेयर। बेटा एक चीज बताओ, यू आर डेंटल सर्जन, सर तो आप उस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को क्यों खराब कर रहे हो पुलिस में किसी और डिपार्टमेंट में जाकर? मैं ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आपकी कमाई से ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। डेंटल सर्जन हो बेटा, यू हैव टेकन, यू हैव यूटिलाइज द नेशंस मनी। आपको नेशन ने पैसा खर्च किया आपको डेंटल सर्जन बनाने में, फिर भी अपन पुलिस की तरफ भाग रहे हैं, क्यों? सर मेरे 3 रीजंस हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1, द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द ह्यूमंस। कहीं ना कहीं हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सेकंड नंबर, फील्ड सेम है सर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं लाइफ में हीरोज की बात करूं रियल लाइफ में, तो 3 होते हैं। या तो हम डिफेंस सेक्टर्स में देख सकते हैं, या हम डॉक्टर्स को देख सकते हैं, या फिर हम पुलिस को देख सकते हैं। मैंने डॉक्टर को अनुभव किया है। डिफेंस के लिए आई थिंक मैं ओवर एज हूँ, एंड पुलिस सेक्टर्स के लिए मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक मेरी जो डॉक्टर और पुलिस दोनों की जो एरिया है सेम है, बिकॉज मैंने भी 5 साल कहीं ना कहीं पेशेंट्स के साथ डील किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनका सॉल्यूशन निकालना। और आई थिंक यही नॉलेज मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएगी। एंड थर्ड नंबर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी लीडरशिप क्वालिटी, एंड मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा फैमिली सपोर्ट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी है, आप प्रोग्रेसिव हो, और तीसरा भी क्या बोला आपने? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी। ओके, आप प्रोग्रेसिव हो, यस सर। आप डेंटल से एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती हो, ट्राई सिविल सर्विसेज, ज्यादा प्रोग्रेस है, कम्युनिकेशन, वहां लीडर, आईपीएस बनो ना। सर मैंने यहाँ तो आरपीएस भी नहीं मिलेगा शायद, आरपीएस तो हो जाता, प्रमोशन हो जाता। बात प्रमोशन में, प्रमोशन। अभी तो आरपीएस भी नहीं मिलेगा आपको। सर मैंने आरएस का एग्जाम दिया है। मैं दिया है। कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हूँ। यस, मैंने यूपीएससी अभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज उसका थोड़ा सब्जेक्ट वाइड है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन में टाइम चाहिए। तो मैं पहले, बिकॉज एसआई एंड आरएस का सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है, जब मैं आरएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी उसके बीच में वैकेंसी पहले सब इंस्पेक्टर की थी। इसलिए सर मैंने इसके लिए यहाँ पे अप्लाई किया। आपने कहा मैं आर्मी से ओवर एज हूँ। मान लीजिए कि आप आर्मी से ओवर एज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन आ गया, मेरे पास 2 लिफाफे हैं अपॉइंटमेंट लेटर्स, वन इज कैप्टन इन द आर्मी, सेकंड इज एसआई इन द पुलिस, इनमें से एक चूज करो, कौन सा लोगे? कैप्टन इन आर्मी। कैप्टन इन आर्मी, व्हाई? सर बिकॉज मेरे को एक लार्जर मंच चाहिए, उसी लार्जर मंच को मैं सर्च करते हुए मैंने डेंटिस्ट्री को लेफ्ट आउट करके मैं इस फील्ड में आ रही हूँ। सो आई थिंक मुझे एक लार्जर, जहाँ पे कहते हैं कि लार्जर मंच में तो फिर रामलीला करो, एक्टिंग करो, लार्जर मंच बहुत मिलेगा। कम्युनिटी की सेवा सर। कम्युनिटी की सेवा। यस सर, लार्जर मंच में इस सेंस में कह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे कि पुलिस से, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रही, बट मुझे लगता है कि जहाँ मैं अगर डिफेंस के लिए जा रही हूँ, तो सर जहाँ पे देश के लिए सेक्रीफाइस करने की बात आ रही है, कहते हैं कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आज एक बहुत बड़ा डिसीजन होने जा रहा है, मैं खुद ईगर हूं उसको सुनने के लिए। वो क्या है? सुबह से टीवी चिल्ला रहा है और बहुत बड़ा जजमेंट एक आज आ रहा है कोर्ट का, वो क्या है? सर मुझे इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। आज मैंने 2-3 दिन से अखबार और वो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रही हूँ सर मैं न्यूज़पेपर। क्या आ रहा है? सर अगर मैं, आप जिस हिसाब से आप वो कह रहे हैं, तो या तो ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर ये नो नो नो, तो सर मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में अभी। अगर आप मुझे हिंट देंगे तो मैं उसके बारे में ऑफकोर्स। यासिन मलिक। नासिर मलिक। अब AK मलिक मत समझ आना उसको। यासिन मलिक का क्या है आइडिया? कोई बात नहीं। NIA क्या होती है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता सर। ये एक डोभाल साहब हैं बहुत फेमस, डोभाल, अजीत अजीत डोभाल सर, मुख्य सुरक्षा सलाहकार है सर। ये पहले क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री अभी कुछ किसी सम्मेलन में होके आए हैं, वो कौन सा था? सर क्वाड सम्मेलन हो रहा है अभी। कितने कंट्रीज हैं उसमें? सर 4 कंट्रीज हैं उसके अंदर। कौन कौन से? सर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, एंड इंडिया है। व्हाई नॉट अदर कंट्रीज? सर एक्चुअली जहाँ तक मेरी समझ कहती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्वाड का फॉर्मेशन सर चाइना को काउंटर
अटैक करने के लिए किया गया है, क्योंकि चाइना जो है ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसके अंदर अपनी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो इसकी टेंडेंसी है जो ये कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, तो उसके लिए ये किया गया है। तो जो एशिया मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं या फिर जो ऐसी कंट्रीज जो कि अभी जैसे इंडिया विकसित विकासशील कंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है और उसका माइंडसेट जो है वो चाइना को ओवरकम करने का है। तो वो जो एक पावर है जो कि आगे रह के कुछ काम करना चाहती, तो उन कंट्रीज को इंक्लूड करके ग्रुप बनाया गया है। आप पुलिस अफसर बन गए, सॉरी, पुलिस ऑफिसर बन गए, क्योंकि आपको फील्ड में रहना है और ये सब करना है। आप अपनी जीप पे एक दो सिपाही पीछे बैठे हुए हैं, ड्राइवर चला रहा है, साहब आप तो अधिकारी हो, आगे बैठे हो। एक कुआं है गांव के पास, एक मॉब है बहुत 50-60 लोगों का, हाथ में डंडे, तलवारें, चाकू, रिवॉल्वर, गन वन लिए हुए हैं। एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे वो मॉब पड़ा हुआ है। उस बंदे ने जिसके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, उसने कुएं में छलांग लगा दी। अब आपकी जीप उधर से निकली, आप क्या करो, आपका एक्शन क्या हो? सर सबसे पहले तो जिस बंदे ने छलांग लगाई है मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगी। कैसे बचाओगे? सर बस मेरे पास बैकअप है, मेरे पास जो मेरा साथ जो स्टाफ है। आपका दो सिपाही है? यस सर, उन्हीं की उस हेल्प वो से। मॉब आपको कुएं तक पहुंचने नहीं दे रही है? सर वहाँ पे आपको ये तो है नहीं कि हथियार लेके घूम रहे हो, और इतना आप तो यू राउंड पे गए हो। सर वहाँ पे भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काम आएंगी। क्या करोगे कम्युनिकेशन सर स्किल? सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम जानने की कोशिश करूंगी कि वो इसके पीछे ऐसी क्या रीजन है या क्या जिसकी वजह से वो लोग कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलूंगी कि एटलीस्ट उस इंसान को मरने से बेहतर है उस इंसान को बाहर निकाल करके उसके बाद हम उस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता भीड़ भी उसे मरते हुए ऐसे देखना चाहिए। मॉब आपके बात मान जाएगा? सर मैं अपनी पूरी लिमिट करूंगी, पूरी हद के साथ उसे मनाने की कोशिश करूंगी सर, और मुझे भी लगता है कि वो भी ये बात मानेंगे। सर क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपके एकेडमिक करियर में? सर मैंने 12th के अंदर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है। अच्छा, साइंस के सब्जेक्ट रहे। भारत के संविधान की प्रीएम्बल प्रस्तावना है ध्यान में आपके? सर हाँ, मतलब कि एग्जैक्ट डेफिनेशंस मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नहीं, फिर भी मोटी क्या चीज है उसमें, मतलब मोटी इन द सेंस में क्या क्या शब्द आते हैं? इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, SSDR, सोवर्टी, सेक्युलर, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स जो हैं। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? सर रिपब्लिक का अर्थ ये है कि जो हमारा हेड ऑफ द नेशन है वो इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड है, जैसे उदाहरण, जैसे कि हमारे जो राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड होते हैं, जैसे जबकि ब्रिटेन वगैरह के अंदर है वहाँ पे अभी भी क्वीन जो वहाँ का शासन चलता है, तो वहाँ पे वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो जो परिवारवाद चलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। हमारा जो लोकतंत्र में जो मॉडल है वो संसदीय लोकतंत्र है, और कहीं पे होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय और अध्यक्षता में क्या फर्क है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे ऊपर जो चीज होती है हमारे लिए संसद है, जबकि जो प्रेसिडेंट वाले के अंदर है उसके अंदर हेड ऑफ द जो मेन पॉइंट होता है, आई थिंक जहाँ मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मैं पता है कि वो उसके अंदर राष्ट्रपति जो है वो सुपीरियर पावर होती है। हमारी संसद के अंदर हमारी मेन पावर नहीं होती। आप पुलिस अधिकारी जिसके लिए अभी आप प्रयास कर रहे हैं बन गए, आप जो समाज में स्त्रियों के प्रति जो आज की तारीख में अत्याचार संबंधी सोशल जो एट्रोसिटी है, दहेज प्रताड़ना है, दहेज हत्या है, इस प्रकार के जो अपराध घटित हो रहे हैं अपने समाज में चारों तरफ, इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस है, मेरा अभिप्राय है क्या ये ऑफेंस आज भी हो रहे हैं या लोग इसको झूठे रूप में इसको एलोबरेट करके और मुकदमे दर्ज करवाते हैं, क्या चीज़ है? मेरे अकॉर्डिंग रियल सेंस अपने सोसाइटी में क्या करते हैं, अपन जिस समाज में रह रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग होते हैं। नो डाउट हम उन केसेस को भी नहीं नकार सकते जहाँ पे कि कहीं ना कहीं उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन यस 90% पॉपुलेशन अगर कोई केसेस ला रही हैं तो वो ट्रू केसेस हैं। 10% मैं मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। इसका रीजन भी मैं मानती हूँ सर कि नंबर 1 है कि वुमेन्स को इकोनॉमिकली उनको इंडिपेंडेंस नहीं बनाया जा रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक वुमन अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर मानती है तो उसके ऊपर इस तरह के क्राइम्स होने के चांसेस बहुत कम है। वो एक बेसिक एजुकेशन की बात करें या फिर अपने लिए अर्न करने की बात करें, जहाँ पे वुमेन अर्न करना स्टार्ट करती है उसके अंदर एक स्वाभिमान की भावना आती है, जहाँ पे कि अगर वो अपने हस्बैंड से ले रही है तो उसके अंदर उसको लगता है कि ही इज लाइक ए गॉड फॉर मी, तो उसके लिए अगर वो उसके साथ अत्याचार भी कर रहा है तो उस चीज को सहन कर लेती है। लेकिन जब वुमेन अर्न करने लगती है, जब वो बाहर सोसाइटी में जाती है, जब वो देखती है तो उसको लगता है कि ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है और वो उसकी कंप्लेन करती है। दहेज प्रथा को आप किस रूप में देखते हैं? सर दहेज एक ऐसी परंपरा है जिसको कि बहुत सही ढंग से स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसका एक बहुत गलत वर्जन अभी हमारे सामने दिया जा रहा है। मेरी अभी रिसेंटली मैरिड हुई है सब, तो मुझे पता है दहेज का मतलब होता है, हमारे पहले कहते थे द मतलब देना और हेज मतलब प्यार से, जहाँ पेरेंट्स, क्योंकि एक हम न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बच्चों को कि आपको कपड़े दिए जाते हैं, आपको बिस्तर दिया जाता है, आपको बर्तन दिए जाते हैं, कि उस टाइम में माना जाता था कि मे बी बच्ची के पास घर जब जा रही है तो उसके पास ये सारी चीजें ना हो, उसको अपनी लाइफ स्टेबलाइज करनी है, उसलिए दिया जाता था। लेकिन आजकल उसका एक बहुत गलत वर्जन आ रहा है, जहाँ पे कि बच्ची को कहीं ना कहीं पैसों के साथ तोल करके नौकरी के हिसाब से देखकर एक वर्जन दिया जा रहा है, जहाँ पे कि मनी माइंडेड होके दिया जा रहा है। लेकिन पहले का जो दहेज था वो मनी माइंडेड नहीं था, वो अपनी बच्ची को एक बेसिक चीज, एक बच्ची अगर 2 कपड़ों के अंदर जा रही है तो उसको नए घर के अंदर जाने के लिए उसको क्या बेसिक चीज चाहिए, वो देना मेरे अकॉर्डिंग दहेज था। रियल में जैसे स्त्री के लिए दहेज के अत्याचार होते हैं, ये तो अभी मौजूदा कानून है, हालांकि कानून की धारा आप नहीं जान पाओगे, बट जो सिस्टम देख रहे हैं ये पर्याप्त है या इस कानून को और कठोर बनाने की आवश्यकता आप व्यक्तिगत महसूस करते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो है, अगर उसी की नॉलेज अगर वुमेन्स के पास पहुंच जाए वो ही अभी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को अभी इसके बारे में, जो हमारी गवर्नमेंट बना चुकी है, इंप्रूवमेंट नो डाउट हमें चाहिए, हर चीज में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है लोगों को वो भी नहीं पता महिलाओं को, तो उसके बारे में एजुकेट करने पर, उसके लिए हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पुलिस थाने में अधिकारी के रूप में आप बैठे हैं और एक लड़की आती है और आपको ये कहती है कि मेरे साथ में ईव टीजिंग हुआ है, आप क्या समझेंगे उस महिला की उस शिकायत से? सर ईव टीचिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे कि कोई भी उस पर कमेंट पास करके जा रहा है या गाली गलौज कर रहा है या फिर उसको अनचाहे ढंग से उसको टच कर रहा है, मतलब बैड टच की जो फीलिंग हम कहते हैं वो हो रहा है, तो वो एक ईव टीचिंग है। और अगर महिला अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है किसी भी सेंस के अंदर तो वो एक ईव टीचिंग है। तो अगर वो कंप्लेन करती है तो यस मैं एक्शन लूंगी, उसकी कंप्लेन जिसके अगेंस्ट की है मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का। लड़का आके कहता है मेरे साथ ईव टीजिंग हुई है, फिर? सो सर बिल्कुल सर, आजकल हम जहाँ पे इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है किसी वुमेन्स को बराबर लाना है। अगर किसी मेल के साथ भी ये चीज हो रही है तो सर ऑफकोर्स हमें उसके लिए एक्शन लेना तो ईव टीजिंग का मतलब इवनिंग में टीजिंग करना, ऐसा है क्या? नहीं सर, ईव टीचिंग का मतलब है कि किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर मैं कुछ अभद्र कमेंट कर रही हूँ या फिर मैं उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रही हूँ, आजकल सर दोनों सिनेरियो के अंदर हम देख सकते हैं कि मेल्स के साथ भी ये चीज होती है, नो डाउट हमने देखा है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, चूंकि पुलिस में अब आप जा रहे हैं तो कुछ तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। 0 FIR का एक सिस्टम होता है पुलिस में, ये संप्रदाय आपने कहीं पढ़ा है, देखा क्या है? सर 0 FIR की जिस एरिया के अंदर क्राइम हुआ है, अगर मैं वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करवा के मैं अगर किसी अदर एरिया के अंदर जाके अपनी कंप्लेन करवा रही हूँ तो वो 0 FIR है, जहाँ पे अगर वो पुलिस ऑफिसर अगर मेरी कंप्लेन लिखेगा तो वो उसके लिए कोई सीरियल नंबर नहीं डालेगा, वो उसको 0 से इंडिकेट करेगा, और जब वो फिर उस रिलेटेड थाना के अंदर जब उसे ट्रांसफर किया जाएगा तो वहाँ पे उसको नंबरिंग दी जाएगी। भूतकाल और वर्तमान काल, कहीं से भी आपको एक रोल मॉडल चुनना पड़े तो किसके जैसा आप बनना चाहेंगे जीवन में? सर मैं स्वामी विवेकानंद जी जैसा। ऐसा क्या है स्वामी विवेकानंद जी को जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं? मैं आजकल जो हमारे इंडिया की मैं कंडीशंस देख रही हूँ, जहाँ पे कि हम सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इंडिया एक विकासशील देश है, उसे विकसित देश की तरफ बढ़ना चाहिए। जहाँ पे यूरोप के अंदर हमने देखा पुनः जागरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ है, जहाँ पे मीडिया की रोल आया है, जहाँ पे आज चांद की बातें हो रही हैं। इंडिया कहीं ना कहीं, मुझे आजकल की जब मैं न्यूज देखती हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं। हमें जहाँ पर कि इंडिया के अंदर आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था सर कि ओनली 1% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि ओनली स्टार्टअप के बारे में या फिर यूनिकॉर्न्स
कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट लेती होंगी। 99 पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आज भी हम जो राजनेताओं की कठपुतली बने हुए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जब मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ती हूँ, जो उन्होंने धर्म के बारे में कहा, उनका मानना था कि वो किसी धर्म को नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा था हर धर्म की अच्छी बातों को लेकर के उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया था। स्वामी उन्होंने- विवेकानंद का एक आदर्श वाक्य बताओ कोई। उठो बढ़ो और लगातार चलो जब तक लक्ष्य जब की- अमेरिका में वो खड़े हुए एड्रेस करने के लिए, तो उनके पहले शब्द क्या थे? प्यारे भाइयों बहनों, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सही बोल रहे प्यारे हो, भाइयों बहनों, घबरा के क्यों बोल रहे हो? हाँ प्यारे उन्होंने जो भाई और विश्व बंधुत्व मतलब उन्होंने एक इंडिया की इमेज, इन्होंने हिंदुत्व का मतलब उन्होंने सिर्फ एक रिलीजन नहीं बोला सर, उनका मतलब था पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे थे। लेकिन आज हम, मेरे अकॉर्डिंग, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रही, लेकिन एक धर्म एक बहुत गलत वे में जा रहा है हमारे यहाँ पे। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं आज बहुत चलिए एक और useful प्रश्न अंतिम, लिव इन रिलेशनशिप, हम्म। इस पर आप अपने स्पष्ट मंतव्य दीजिए कि आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। सर मैं इसके पक्ष में हूँ। क्यों? सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एज ए हस्बैंड वाइफ भी जब लोग साथ में रहते हैं, तो जब हम कहते हैं फर्स्ट मीट के अंदर जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनका बेस्ट वर्जन दिखते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ लाइफ स्पेंड करने लगते हैं तब हमें उनकी गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। बिकॉज हमारे हिंदी जहाँ पे मैं इंडियंस की बात करें, हम लोग शादी के बाद हमारे यहाँ तलाक एक गलत शब्द माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने शादी की तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एडजस्ट कीजिए। तो उस चीज से निकलने के लिए और तलाक की जो है प्रोसेस जो आजकल चल ऐसा रहा है, करके आप एक संस्था को विखंडित कर रहे हैं। देश में एक जमी जमाई बरसों की संस्था है मैरिज, उसको आप विखंडित नहीं कर रहे हो। नहीं सर, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं उसको एक स्ट्रॉन्ग वर्जन दे रही हूँ, मैं उसको एक सपोर्ट कर रही हूँ कि अगर पर्सन अगर इस लिव इन रिलेशनशिप के अंदर सक्सेसफुल हो रहा है तब वो शादी करके वो इजीली आराम से अपनी लाइफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ठीक ठीक। लास्ट क्वेश्चन, आपकी हॉबी बैडमिंटन है, एक बहुत बड़े बैडमिंटन के प्लेयर हुए हैं जिनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसका क्या नाम है? एक्ट्रेस का नाम, और बिटिया का नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। गुड। लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लूं, सब हाथ घड़ी लेफ्ट में बांधते हैं, आपने राइट में क्यों बांधी अभी? सर मैं लेफ्ट हैंडेड पर्सन हूँ। गुड, जाओ। Good.